छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार 2 दिन पहले हो चुका है और 3 नए मंत्रियों ने शपथ भी ले ली। इसमें दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव के अलावा अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल और आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहब का नाम शामिल था। ये खबर तो सबको मालूम है, लेकिन अब हम जो आज खबर दे रहे हैं वो दूसरी है। वो खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडल की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर के सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि अभी तक 13 मंत्री हुआ करते थे, ये 14 मंत्री कैसे हो गए और क्या इस संदर्भ में कोई संविधान में संशोधन हुआ है। ये सवाल उन्होंने उठाया है कि अगर 14 मंत्री रखे जा सकते थे तो डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में क्यों नहीं रखे गए। उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट का एक निर्देश था मार्च 2018 का, जिसमें 13 मंत्री ही रखे जाने का प्रावधान था। आपको बता दें कि हरियाणा में भी 90 विधायक हैं और वहां पर 14 मंत्री शपथ लेते हैं और इसी तर्ज पर यहाँ पर पहली बार छत्तीसगढ़ में उस परंपरा का निर्वहन किया गया है। मंत्रिमंडल की जो संख्या है मुख्यमंत्री सहित कुछ 14 कर दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस नए मंत्रिमंडल की संख्या को बढ़ाए जाने की वजह से संवैधानिक समस्या उठ खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उन दोनों से मेरा सवाल है कि छत्तीसगढ़ में 14 मंत्री बनाए जाने के लिए संशोधन कब हुआ। उन्होंने ये भी पूछा है कि यदि संविधान के विपरीत जाकर मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है तो माननीय न्यायालय क्या कर रही है। आइए सुनते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। बहुत दिन से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। जो चर्चाएं पिछले 6 महीने से हो रही थी, एक दुर्ग से बनेगा, एक सरगुजा से बनेगा, एक रायपुर से बनेगा, वो सही साबित हुई और इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ और सारे वरिष्ठ नेता एक लाइन से खारिज कर दिए गए, जिसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अनुभवी, चाहे आप बस्तर में देखेंगे लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी, अब इधर आ जाए तो अजय चंद्राकर, राजेश मुणत, बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिसको एक लाइन से खारिज कर दिया। यहाँ 13 से अधिक नहीं रख सकते, क्योंकि हाई कोर्ट का भी आर्डर है। 2018 में जो फैसला आया उसमें 13 मंत्री ही रखने का निर्देश है। तो राज्यपाल महोदय से भी और मुख्यमंत्री जी से भी, दोनों से मेरा सवाल है कि ये 14 का आदेश कब हुआ। तो नौकर साहब के खिलाफ FIR नहीं हो सकता, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उसके खिलाफ FIR हो सकता है और चुने हुए जनप्रतिनिधि को एक थानेदार हटवा देगा। जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी सरकार थी और बहुत सारे राज्यों में मंत्रिमंडल का आकार बहुत बड़ा था। ये मंत्रिमंडल एक मजाक बन गया था। ऐसे समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ये तय हुआ कि 15% से अधिक आप मंत्रिमंडल के जितने सदस्य हैं 15% ही आप मंत्री रखेंगे। योगी के समय 26 हम लोग मंत्री थे, रमन सिंह समय करीब 17 और रमन सिंह करके 18, 4 या 5 हटाए। अब सवाल ये उठता है कि अभी 14 मंत्री हो गए, जो 13 थे। ये भारत सरकार से अनुमति कब मिली? यदि भारत सरकार से अनुमति मिल गई है उसे गजट नोटिफिकेशन होना चाहिए। ये कब हुआ और बिना गजट नोटिफिकेशन के ये संख्या में वृद्धि कैसे हो गई? और नहीं है तो फिर ये पूरा मंत्रिमंडल अवैधानिक। मंत्रिमंडल गठन के बाद अब हम चर्चा करेंगे एक दूसरी खबर की ओर, जिसमें इस साल आने वाले 3-4 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 बार छत्तीसगढ़ आगमन हो सकता है। पिछले दिनों बस्तर के सांसद महेश कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर मुलाकात की और उन्हें बस्तर दशहरा में आने का न्योता दिया। बस्तर दशहरा सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और कई महीनों तक ये दशहरा चलता है। तरह तरह की जो वहाँ की संस्कृति है और सिस्टम्स है, गाने बजाना, नाच जो उनका होता है, उन सब का प्रदर्शन वहाँ होता है। उसके अलावा कई मायनों में बस्तर का दशहरा अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसके लिए न सिर्फ छत्तीसगढ़ के बाहर बल्कि विदेशों से भी कई बार लोग आते हैं इस दशहरे को देखने के लिए। बस्तर के सांसद महेश कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वे इस बार बस्तर दशहरा में शिरकत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें आश्वस्त किया है कि वे समय निकालकर जरूर आएंगे। बहरहाल आपको बता दें कि 3 दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी दिल्ली गए हुए थे। उन्होंने बाकायदा एक पत्र, अनुरोध पत्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, जिसमें उन्हें नई विधानसभा के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया है। आपको याद होगा 25 साल पहले सन 2001 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था और ये 25 साल पूरे हो रहे, सिल्वर जुबली ईयर है। इसलिए इस साल छत्तीसगढ़ में एक अलग तरह का कार्यक्रम करने की तैयारी की जा रही है। और इसी बीच क्योंकि विधानसभा भी नई बन गई है
है नए रायपुर में, इसलिए उसका भी लोकार्पण किया जाएगा। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली गए हुए थे। उन्हें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वस्त किया है कि वे आने का प्रयास करेंगे। बहरहाल तो इस तरह देखा जाए कि दो अलग अलग कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो सकता है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी दोनों खबरें आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबरों को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या किसी नए समाचार के विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।